बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, मैं आपको एप्सएक्स ऑनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम की जमात हश्तम में खुशामदीद कहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप अपना ख्याल रखने के साथ साथ पढ़ाई और तालीम पर भी तवज्जो दे रहे होंगे। अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज हमने उर्दू अदब में ड्रामा पढ़ना है, जो कि हमारी दरसी किताब सरीर खामा के सफ़ा नंबर 55 से 61 पर मौजूद है। और ड्रामे का उन्वान है जब और अब, जिसके लिए दस्तयाब ज़राए हैं मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और दरसी किताब वगैरह। सबक जब और अब एक ड्रामा है। ड्रामा यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने करके दिखाना है। ड्रामा किरदारों की हरकत व सकनात और मुकालमों के ज़रिए पेश किया जाता है। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। शोहरत, पैसा, ओहदे सब वक्ती चीज़ें हैं। जो आज है वो कल नहीं होगा। अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज दरसी अमल शुरू करने से पहले आज की अच्छी बात का ज़िक्र कर लेते हैं, क्योंकि अच्छी बात से आगाज़ हो तो अंजाम भी अच्छा होता है। आज की अच्छी बात, आजिज़ी और इनकसारी ही कामयाब ज़िंदगी की ज़मानत है। गुरूर और तकब्बुर ना अल्लाह को पसंद है और ना ही उसकी मखलूक को। अज़ीज़ तलबा व तलबात, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वक्त को बेलगाम घोड़ा क्यों कहा गया है? बिल्कुल सही, क्योंकि बेलगाम घोड़ा हाथ नहीं आता। इंसान की ज़िंदगी में कौन सी चीज़ें हैं जो आज हैं वो कल नहीं होंगी? इज़्ज़त, शोहरत, दौलत, मकाम, ओहदा वगैरह। बिल्कुल सही। मुहावरा मुकम्मल कीजिए। चढ़ते सूरज को सलाम। वेरी गुड। अज़ीज़ तलबा, अब ज़िक्र कर लेते हैं मकासदे तदरीस का। तलबा उर्दू अदब की सिनफ ड्रामा निगारी से वाक़फ़ियत हासिल कर सकेंगे। मिर्ज़ा अदीब के तर्ज़ तहरीर से आगाही हासिल कर सकेंगे। नीज़ माशरती मसाइल को किस तरह अफ़सानों और ड्रामों का मौजू बनाया गया उससे आगाही हासिल कर सकेंगे। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ बुलंदख्वानी और लुगत के इस्तेमाल की मशक़ कर सकेंगे। मशक़ी सवालात के जवाबात इनफ़रादी तौर पर हल करने के अहल होंगे। जुमला साजी में महारत हासिल कर सकेंगे। तलबा सबक पढ़कर साहिब कुर्सी के किरदार पर अपने ख़यालात का इज़हार करते हुए नोट लिख सकेंगे। सबक और मुसन्निफ़ का तारुफ़। सबक जब और अब एक ड्रामा है। ड्रामा यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने करके दिखाना के हैं। ड्रामा किरदारों की हरकत और सकनात और मुकालमों के ज़रिए पेश किया जाता है। ड्रामा जब और अब मुसन्निफ़ मिर्ज़ा अदीब की तहरीर है, जिनकी तहरीरों का ख़ास मैदान ही ड्रामा और अफ़साना निगारी है। उनके ड्रामों की ज़बान साफ, सादा और शगुफ्ता है। फ़नी एतबार से मिर्ज़ा अदीब के ड्रामे एक आला मयार पेश करते हैं। सबक का इखलाकी पहलू। सबक एक ऐसी शख्सियत के बारे में है जो अपने वक्त की बड़ी ओहदेदार शख्सियत थी। लोग उसकी तारीफ़ करते, उसका दम भरते और वो लोगों की खुशामदी बातों से जी बहलाता। उसे नहीं मालूम था कि ये लोग असल में उस कुर्सी और ओहदे के पुजारी हैं जिस पर वो बराजमान है। कहा जाता है
के चढ़ते सूरज के सभी पुजारी होते हैं। फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि ये ओहदा, शान व शौकत, रोब व दबदबा और मद्दाहों का झुरमट सब कुछ ख़त्म हो जाता है, लेकिन साहिब कुर्सी अभी भी उसी कुर्सी के नशे में है, ताकत के नशे में, अपनी उस शान व शौकत और जाओ जलाल को नहीं भूले। सबक का मरकज़ी ख्याल। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। शोहरत, पैसा, ओहदे, रोबो दबदबा सब वक्ती चीज़ें हैं। जो आज है वो कल नहीं होगा। अजीज़ तलबा व तलबात, सबक की बुलंदख्वानी से पहले ज़रा सबक में मौजूद मुश्किल अल्फाज का जिक्र कर लेते हैं ताकि सबक को बेहतर तौर पर समझा जा सके। अल्फाज मायने: अनगिनत, बेशुमार, तिश्ना, प्यासा, खाकसार, आजिज़ी अख्तियार करने वाला, अर्ज़दाश्त, दरख्वास्त या अर्ज़ी, फ़िज़ाए बेकरां, बहुत खुली फ़िज़ा, मद्दाहीन, तारीफ़ करने वाली या खुशामदी, मौलिक, लटका हुआ, मुल्हिका, साथ जुड़ा हुआ, वजाहत, हुस्न, खूबसूरती, लच्छेदार, मज़ेदार बातें या पेचीदा बातें। अज़ीज़ तलबा व तलबात, आपसे गुजारिश है कि आप अपनी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 55 से 60 पर सबक मुलाहिज़ा फरमाइए ताकि आप सबक को जो ड्रामे की सूरत में है बेहतर तौर पर समझ सकें। सबक में ड्रामे के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको मालूम है कि ये सबक एक तहरीरी ड्रामा है। ड्रामे में मंजर नगारी और किरदारों का तारुफ पहले करवाया जाता है। इस सबक में भी कुछ इसी तरह है। किरदारों का तारुफ यानी साहिब कुर्सी, चपड़ासी, साहिब कुर्सी के मद्दाहीन, पीए वगैरह का तारुफ करवाया गया और फिर एक ऐसे अफसर का जिक्र किया गया है जो अपने ओहदे और शान व शौकत के ज़ोम में है और उसके आसपास खुशामदियों का झुरमट है और वो उनकी खुशामदी बातों से जी बहलाता है और इस बात से बेखबर था कि ये सब खुशामदी उस कुर्सी और ओहदे के पुजारी हैं। उन खुशामदी लोगों को साहिब कुर्सी की शख्सियत से कोई सरोकार नहीं। सबक की इब्तिदा कुछ इस तरह होती है कि एक वसी और अरीज़ कमरा है और उस कमरे की सबसे नुमायाँ चीज़ एक सुनहरी पायों वाली बुलंद कुर्सी है जिस पर साहिब कुर्सी बराजमान है और उनके चारों तरफ उनके खुशामदी बैठे हैं और हर कोई अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से साहिब कुर्सी को अपनी तरफ मतवज्जा करने के चक्कर में है। ऐसे में साहिब कुर्सी किसी मद्दा की बात पर तवज्जो देते हैं और किसी को गैर अहम समझकर सर झटक देते हैं, लेकिन एक नशे किसी कैफियत में है जो कि कुर्सी का है। मद्दाहीन एक दूसरे से सबकत ले जाने के चक्कर में खूब मक्खन लगा रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं, एक दूसरे से सबकत ले जाने की दौड़ में लगे हुए हैं। कोई कहता है अखबार का ख़ास नंबर शाया हो रहा है, उसके लिए साहिब कुर्सी का पैगाम चाहिए। कोई कहता है कि आपकी शख्सियत पर किताब लिखनी है, किताब कमोबेश मुकम्मल है लेकिन कुछ ज़ाती हालात के बारे में मालूमात मिल जाएं तो किताब हाथों हाथ बिक जाए। कोई कहता है कि आपके साथ शाम मनाने के लिए लोग बेताब हैं, बस आप इजाज़त दीजिए। कुछ मद्दा तो एक दूसरे से बाजी ले जाने के चक्कर में एक दूसरे पर जुमलेबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। साहिब कुर्सी इन सब चीज़ों का मज़ा और लुत्फ़ ले रहे हैं और ताकत और कुर्सी के नशे में महव हैं। हर तरफ मद्दाहों का झुरमट है और ऐसे में उनको मद्दाहों की मेहमान नवाजी का भी ख्याल है ताकि अपना रोब व दबदबा दिखा सकें। उनकी खातिर तवाज़ो में कोई कसर न छोड़ने का हुक्म सादर किया जाता है। इतने में साहिब कुर्सी का चपरासी एक लिफाफा लेकर हाजिर होता है जिसमें साहिब कुर्सी के तबादले का परवाना है। ये पैगाम पढ़कर साहिब कुर्सी के औसान ख़ता हो जाते हैं, लेकिन मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा ही। ड्रामे का दूसरा हिस्सा। ड्रामे के दूसरे मंजर में साहिब कुर्सी अब ऐसी कुर्सी पर बैठे हैं जिसमें कोई चमक दमक नहीं,
इख्तियारात और मराहत ख़त्म हो चुकी हैं। फ़ाइलों के ढेर हैं और आसपास जितनी कुर्सियां हैं वो खाली पड़ी हैं। लोगों का हुजूम और झुरमट सब गायब है। सिर्फ चपरासी और पीए मौजूद है। लेकिन साहिब कुर्सी के भरम हैं कि ख़त्म नहीं होते। वो अभी भी कुर्सी के नशे में है। अपने पीए से कहते हैं कि मैंने एक फहरिस्त तुम्हें दी थी, उसका क्या हुआ? पीए भी पूरी फहरिस्त पढ़कर सुना देता है और इस पर साहिब कुर्सी उसे हिदायत देते हुए कहते हैं, मुझसे मिलने जो कोई भी आए उसे रोका ना जाए। पीए और चपरासी को ताकीद कर दी गई कि दरवाजे पर किसी को ना रोका जाए न टोका जाए, बल्कि बिला रोक टोक उन्हें अंदर दफ्तर में लाया जाए। ये कहकर साहिब कुर्सी बाथरूम जाते हैं तो चपरासी और पीए एक दूसरे को देखकर तंजिया मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हमारे साहब बड़े भोले हैं, हर रोज़ मालूम नहीं किन लोगों का इंतज़ार करते हैं। उन लोगों का जो उनके मद्दाह थे, जो उनके खुशामदी थे, जो उनकी तारीफ़ें किया करते थे, उनके आगे पीछे फिरते थे, उन्हें इस दौर का बड़ा मुसन्निफ़ समझते थे, वो अब क्यों नहीं आते? साहिब रोज़ाना उनका पूछते हैं। इस पर पीए चपरासी से कहता है, भाई तुम नहीं समझोगे, हमारे साहब कीमती नहीं हैं। कीमती तो वो कुर्सी थी जिस पर वो बैठते थे। वो सुनहरी कुर्सी थी जिसके इख्तियारात थे। वो कुर्सी अपने इख्तियारात से राख को सोना और सोने को राख बना सकती थी। और साहिब के गिर्द जिन लोगों का मजमा था वो सब कुर्सी की चमक दमक की वजह से था, जिसकी मदद से वो अपने काम करवाया करते थे। अब साहब की वो ना कुर्सी है और ना वो इख्तियारात हैं और ना वो ओहदे की शान व शौकत है जिसकी वो पूजा करते थे। साहिब की मौजूदा कुर्सी के मुख्तसर और महदूद इख्तियारात हैं। हमारे साहिब कीमती सही, लेकिन कुर्सी कीमती नहीं। इतने में साहिब बाथरूम से बाहर आते हैं और पीए को कहते हैं कि नीचे जाकर देखो कहीं चौकीदार ने किसी मुद्दा को रोक न लिया हो। पीए भी जी सर कहकर चला जाता है और चपरासी साहिब को चाय पेश करता है और वो भी चाय का कप लेकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं। खामोशी से फाइलों पर झुक जाते हैं। यहीं पर ड्रामा ख़त्म हो जाता है। अजीज़ तलबा तलबात, अब हम आ जाते हैं इयादा की तरफ। साहिब कुर्सी से क्या मुराद है? बिल्कुल सही, सरकारी अफसर या हुकूमत की तरफ से दिया गया कोई ओहदा। मुद्दा कौन लोग होते हैं? मुद्दा वो लोग होते हैं जो आपकी तारीफ़ व तौसीफ़ करें। बिल्कुल सही। साहिब कुर्सी रोज़ाना किन लोगों का इंतज़ार करते थे? बिल्कुल सही, अपने मद्दाहों का। तबादले के बाद साहिब कुर्सी के मद्दा उनके पास क्यों नहीं आते थे? क्योंकि साहिब कुर्सी के इख्तियारात महदूद हो गए थे। वेरी गुड। अजीज़ तलबा व तालिबात, मुझे उम्मीद है कि मेरी इस कोशिश से आपने सबक यानी ड्रामे को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा और इस काबिल हो गए होंगे कि आप सबक में दिए गए तहरीरी काम को अज़ खुद कर सकें। इसलिए अब आ जाते हैं आज के तहरीरी काम पर। सबसे पहले सबक के अहम नुकात तहरीर कीजिए। उसके साथ सबक में मौजूद हाशिए में दी गई मालूमात को बगौर पढ़ें। सवाल नंबर 1 के तमाम अज्जा के जवाबात सबक में मौजूद हैं, उनके जवाबात अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। सवाल नंबर 2 में दिए गए अल्फाज और मुहावरात से बामायने और कवायद की रूह से दुरुस्त जुमले बनाइए। सवाल नंबर 3 में दिए गए जुमलों के मुतरादिफ जुमले सबक में से तलाश करके तहरीर कीजिए। सवाल नंबर 4 वाहिद के जमा और जमा के वाहिद तहरीर कीजिए।
सवाल नंबर 5 जो कि आपकी किताब में मौजूद है, अल्फाज के मुतज़ाद तहरीर कीजिए। सवाल नंबर 7, इस ड्रामे से क्या सबक हासिल होता है, अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। सवाल नंबर 8, साहिब कुर्सी के किरदार पर नोट लिखिए। नोट लिखते वक्त आपने इन अहम नुकात को मलूज़ ख़ातिर रखना है: ज़ाहिरी शक्ल सूरत, इखलाक व आदाब व आदात, दूसरे किरदारों की राय। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हर काम को करने का एक मयार होता है जिससे उसकी कामयाबी और नाकामी का तयन किया जाता है। इसलिए अब आ जाते हैं मयार कामयाबी की तरफ। तलबा दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ सबक की बुलंदख्वानी करें। अहम नुकात दुरुस्त और सबक के मतन के मुताबिक हों। नंबर 2, मुश्किल अल्फाज के मायने लुगत से तलाश करके तहरीर कीजिए। तलबा सबक में दी गई मालूमात का बगौर मुताला करने के बाद सवालात के जवाबात अपने अल्फाज में तहरीर करें। हर पूछे गए सवाल से मुतालिक सिर्फ ज़रूरी मालूमात जवाब में तहरीर करें। बनाए गए जुमले जमाती मयार के मुताबिक और कवायद की रूह से दुरुस्त हों। तलबा सबक में दिए गए पैगाम वक्त बहते दरिया की तरह है, जो पानी एक दफ़ा बह जाए लौट कर वापस नहीं आता। इज़्ज़त, शोहरत, शान व शौकत सब वक्ती चीज़ें हैं जो हमेशा बरकरार नहीं रहती, को अच्छी तरह समझें। तलबा सबक में दी गई मालूमात का बगौर मुताला करने के बाद साहिब कुर्सी के किरदार पर नोट लिखें। तबादला ख्याल किए गए नुकात की रोशनी में किरदार निगारी करें। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुझे उम्मीद है कि आपने सबक को बहुत अच्छी तरह समझ लिया होगा, लेकिन तदरीसी अमल के इख्तिताम से पहले इस बात का इआदा कर लें कि हमें अपनी ज़िंदगी आजिज़ी और इनकिसारी से गुजारनी है। अपने वक्त को बामकसद बनाएं, गुरूर व तकब्बुर से दूर रहें, ओहदे, शान व शौकत, शोहरत, पैसे को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि यह सब चीज़ें नशे की तरह हैं और जब नशा टूटता है तो फिर रुसवाई और शर्मिंदगी के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। शुक्रिया।